प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के इस सुंदर से समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा ये समय दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आज के इस समय के लिए आप परमेश्वर को अपने मुँह को खोलकर धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमसे कभी भी कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हम उसकी स्तुति और महिमा करें, यही उसको अच्छा लगता है। और परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आप सबके मध्य है। हालेलुया, आमीन। सो आइए, आज मैं बहुत ही उत्साहित करने वाले वचनों के साथ परमेश्वर का सुसमाचार आप तक पहुँचाऊँगी। और मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनको परमेश्वर जानता है, उनके कामों को, उनकी हर एक मुसीबत को, प्रॉब्लम्स को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा, क्योंकि वो महान दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए, अब हम बहुत ही सामर्थी वचन में चलेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और ये कोई रील्स, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो कि मैं आप सबके बीच में रखती हूँ। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसको सुनते हैं वो बरकत पाते हैं, उनके कान आशीषित हैं, उनकी आंखें आशीषित हैं, उनका बोलना भी आशीषित है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम हमारे कानों में पड़ता है, जब परमेश्वर का कलाम हमारी आंखों से पढ़ा जाता है, जब परमेश्वर का कलाम हमारे मुख से बोला जाता है, तो हर बात में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलता है, तो हमारा मुंह भी ब्लेस्ड हो जाता है, कान भी ब्लेस्ड हो जाते हैं, आंखें भी ब्लेस्ड हो जाती हैं। हालेलुया। यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, परमेश्वर की ग्रेस पाना चाहते हैं, फ़ौरन आप प्रिया का विश्वास यीशु पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने-कोने में फैल सके। हालेलुया। आइए, अब हम वचन में चलते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन का 4था अध्याय, और उसका पहला वचन कहता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। मैं यहाँ पर मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया कि तुम जाओ, मिस्र में जाकर के इजराइलियों को बचाना है तुम्हें, और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है कि तुम्हारे द्वारा वो पूरे मिस्र को बचाना चाहता है, इजराइलियों को बचाना चाहता है। लेकिन मूसा ने यहाँ पर क्या किया कि हम जाएंगे तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। कि तुम्हें ऐसा कोई दर्शन नहीं आया, और कौन परमेश्वर, क्या ही तुम मेरे लिए कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मूसा का जो विश्वास है वो डगमगा गया परमेश्वर के प्रति, कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आज ऐसा कोई भाई बहन है जिसको लगता है कि मैं क्या ही सुसमाचार परमेश्वर का बांटूं, कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के सत्य से अनजान है, परमेश्वर उन्हें भी जानता, जितने जानकर भी अनजान है, परमेश्वर उन्हें भी जानता है, और जितने जान गए हैं, परमेश्वर के पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, उनको भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में रखूं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता, मूसा की तरह यदि आपके अंदर भी सवाल है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि मुझे भी दर्शन आया, या मैंने भी परमेश्वर के सत्य को जाना है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आगे वचन में लिखा है, दूसरा वचन, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत अनॉइंटिंग जो मूसा को परमेश्वर ने दी, कि जब वो लोगों के बीच में जाएगा, ये अद्भुत काम करेगा, तो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के दास हैं, दासियाँ हैं, वे सब मिलकर के परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, और हम देखते हैं कि लंगड़े, गूंगे, बहरे,
जहाँ तक कि जो मुर्दे भी हो गए हैं वो भी तक परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा उनको नया जीवन देता है, उनको चलाता है, फिराता है, बोलते हैं। जो बचपन से बाई बर्थ गूंगे बहरे अंधे हैं वो भी देखते हैं। ये परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है, परमेश्वर की सामर्थ है कि तुम मेरा सुसमाचार, मेरा पवित्र कलाम लेकर के जाओ और मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे तो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपके अंदर भी ऐसा कोई विश्वास है, आपके अंदर भी कोई ऐसा अंदर से एक आपके अंदर वो बात आ रही है कि मैं भी परमेश्वर का कलाम लेकर जाऊं, मैं भी परमेश्वर के वचनों को सुनाऊं, लेकिन आपको लगता है कि कौन मेरा विश्वास करेगा, कौन मुझे इन बातों के लिए मेरे पर ट्रस्ट करेगा कि सच में परमेश्वर कार्य करने वाला है और परमेश्वर यीशु मसीह ही मात्र एक जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर ने मूसा को वो अनॉइंटिंग दी कि उसने कहा ये तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा लाठी, तो बोला कि लाठी को नीचे छोड़ दे, तो परमेश्वर ने उसको सर्प बना दिया। इसीलिए परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। यदि आपके मुंह में वो सामर्थ नहीं, आपके हृदय में वो सामर्थ नहीं, आपके अंदर वो सामर्थ नहीं कि आप परमेश्वर का कलाम बोलें, सुनाएं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर मूसा की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाना चाहता है। आपके अंदर यदि कोई ऐसा दर्शन आया कि आप जाकर के परमेश्वर के कलाम को बांटें, आप परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर के सुसमाचार को, पवित्र समाचार को लोगों के बीच में रखें, तो मेरे प्रियो आप सोचें नहीं, घबराएं नहीं, अभी और इसी वक्त उठें। और अगर आप लोगों के बीच में जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन आकर के यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा से या FB से, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकता हूं, तो आप देर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच कार्य करता है। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन मुझे दिखाए, वो पूरे होते हुए मैंने देख रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी जो चीजें दिखाई वो अपने दास को दिखाई और वो शीघ्र ही पूरे हो गए। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले दर्शन देखे थे कि हमने देखा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर एक लाल खून की धार बीचों बीच में आ गई है। इसका मतलब मेरे प्रियो वो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन यही सेम दर्शन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जब प्रकट किया तो मैंने समझा कि सच में परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। इन दिनों को वो दिखा रहा है। मैंने अभी बीच में बहुत देखा कि बहुत कहीं आग लग गई है, बहुत कुछ तहस नहस हो गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो समय आ रहा है जो 50-60 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान रह रहा है, कि उसमें कितना कुछ नुकसान हो रहा है। कहीं आग लग रही है, तो कहीं बाइक फट रही है, ब्लास्ट हो रही है, तो कहीं 4 व्हीलर ब्लास्ट हो रही है। इस तरीके से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये सब परमेश्वर दिखा रहा है कि आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में ये सब होना तय है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की 4000 भविष्यवाणियां जो कि कई सारी पूरी भी हो चुकी हैं और पूरी होती भी जा रही हैं। हालेलुया। वो चीज़ें जो हम किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं पाते, वो हम परमेश्वर के सुसमाचार के पवित्र शास्त्र में पाते हैं, और वो चीज़ें पूरी होती आई हैं और पूरी होती हुई चली आ रही हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि आप यदि इस तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि मेरा कौन विश्वास करेगा, आप डरे नहीं। आपको परमेश्वर का काम करने से सिर्फ मतलब रखना है, आपको और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि बाकी सब कुछ परमेश्वर मैनेज करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम से खड़े हो जाओ, बाकी तो सब मैं कर लूँगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम से खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम आए दिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कई सारे विरोधी आकर खड़े हो जाते हैं, कई सारी बातें करते हैं। करने दीजिए, आप उनकी बातों में ना आए। उन्हें शैतान इस्तेमाल कर रहा है, आप शैतान की बातों में ना आए, आप परमेश्वर की बातों में, आप परमेश्वर की मार्ग पर चलें, परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है मेरे प्रियो। और ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही अकेले अकेले परमेश्वर के साथ आसमान में जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी जाएं और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने
परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, वचन को सुना, आपने इन बातों को समझ पाया है कि आज के वचन से परमेश्वर क्या आपको बताना चाह रहा है। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इन वीडियोस को वो प्रार्थनाओं को, वचनों को वॉच करेंगे या कर रहे हैं, उन सबको बड़ी बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यदि आज ऐसा कोई परमेश्वर है जो प्रभु तेरे सम्मुख आया है मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी वो तेरे सुसमाचार को आगे ले जाना चाहता है, प्रभु आप उसका अभिषेक करें, आप उसको इस बात के लिए तैयार करें मेरे पिता, क्योंकि तू परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो भी वचन आज तूने हमें दिया प्रभु अपने लोगों को सुनाने के लिए, वो वचन परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो, जितने सुने जितने देखे प्रभु वो ब्लेस्ड हो परमेश्वर, उनका घर घराना, उनका हर एक चीज़ आशीषित हो पिता, उनका परमेश्वर ये वचन के द्वारा प्रभु उनके ऊपर सत्य का आत्मा प्रकट हो, वो परमेश्वर आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु। आप अनुग्रह करें, आप दया करें, क्योंकि आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु ऐसा वचन देकर के परमेश्वर तूने धन्य किया पिता, कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा तेरे लोगों की आत्मा में प्रभु जो तूने वचन का बीज बोया प्रभु, वो फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक भाई बहन, हर एक छोटे बच्चे, हर एक नौजवान बुजुर्ग प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने वाले बने प्रभु, तुझ पर भरोसा करने वाले बने, तुझे अपना परमेश्वर माने प्रभु, क्योंकि तू ही इस सत्य मार्ग और जीवन है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू जल्द ही बादलों पर आने वाला है प्रभु, एक एक जन बचाया जाए, एक एक जन पश्चाताप करे और प्रभु तेरे सम्मुख आकर के अपने गुनाहों को माने प्रभु, और वो परमेश्वर तुझे अपना खुदा मान ले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज देखने वाले को, सुनने वाले को आशीषित कीजिएगा प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बड़ी बरकत, बड़ी सामर्थ, बड़ा अभिषेक आए यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु, उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, हालात बदल जाए परमेश्वर। हमें प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग परमेश्वर इस समय में परमेश्वर लाइक शेयर कमेंट कर रहे प्रभु, उन सब पर प्रभु तेरा आत्मा बल के साथ उतरे हुए बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, जो उनके लिए असंभव है वो संभव हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने अनुग्रह किया, आपने दया की प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो सभी को बहुत बहुत आशीष दे मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आप सभी के साथ है, उसका पवित्र आत्मा आप सभी को गाइड करे, आप सभी को हर एक अच्छे बुरे का ज्ञान दे। और मेरा विश्वास है कि जो 12 जून को बटाला में हीलिंग क्रूसेड होने वाला है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से, वो आप ज्वाइन करें, क्योंकि हीलिंग क्रूसेड में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं। परमेश्वर का कार्य जितना बढ़ रहा है, जितना लोगों के बीच में जा रहा है, जितने राज्यों में, जितने कंट्रीज़ में जा रहा है, परमेश्वर हर एक जगहों पर अपनी बहुत ज़्यादा बेदारी लेकर आ रहा है, क्योंकि हर एक जन का जानना ज़रूरी है कि सच में यीशु मसीह नासरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपका ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार ही हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आगे जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।